बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हुआ आज पन्ना जिले के सलेहा गुनौर देवेंद्र नगर थाना के मध्य कटन चौराहे पे अब आ रहा है पशुओं को हटाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाने के लिए आंदोलित किसानों के बीच में उपस्थित आज किसान आवारा पशुओं से परेशान और इस प्रदेश की सरकार ने गौ माता को बढ़ावा देकर के और उन गौ माता की रक्षा के हेतु कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी गौ माता की रक्षा किस काम की जिसमें इस प्रदेश में गौ रक्षा करने वाले लोगों की गौ माताएं दर दर भटकती हों और दर दर भटकते हुए किसानों की फसल नष्ट करती हों, जो देश के जीवन यापन में वो काम, कृषि से जो फसल उत्पादन होता है वो देश के जीवन यापन में काम आता है। इस प्रकार के आवारा ये पशुओं से ये हमारा पन्ना जिला के गुनौर विधानसभा से परेशान है और हमारे इस प्रदेश में जो सरकार है इसके बाद भी इसको नजर नहीं आती कि हमारा किसान इन आवारा जानवरों से कितना परेशान है, इनकी फसल नष्ट होती है और रात में दिन जाग करके अपनी फसल को बचाने में लगा है। इसके बाद भी इस सरकार के सर में जू नहीं रेंगती है। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम सब किसानों के साथ हैं और हम लोग भी किसानों के साथ हैं। अगर आज की चाहत है कि हमको यहाँ रोड पे बैठना है या आंदोलित रहना है, हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपकी मंशा है कि सारे जानवरों को ले जा करके और एसडीएम कोर्ट में ले जा करके एसडीएम कार्यालय के अंदर करके और गेट बंद करके हम ये प्रशासन से कहेंगे अपनी फसल बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए फसल की हम ये पशुओं को आपके कार्यालय में लाए हैं। आपकी व्यवस्था है, इसको जहाँ भी भेजना है वहाँ भेज सकते हैं। ये व्यवस्था प्रशासन के लोगों की है, इसलिए नियम भी है। सरकारों ने पहले गौशालाएं भी बनाई थी और गौशालाओं बनाने और एक चीज और है, फसल आवारा पशु के लिए, अगर पशु के लिए पहले काजी हाउस बना करते थे, पहले काजी हाउस हुआ करते थे, लेकिन उसका यह था कि पशु ने अगर हमारी फसल को नष्ट किया है तो उसके दंड के रूप में, उसको दंड के रूप में काजी हाउस में डाला जाता था। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि वो पुनः गौशाला और काजी हाउस ये प्रशासन के लोग करें और उस पर भी अगर हमारे यहाँ गौशाला और काजी हाउस और गौशाला होती है उस पर भी हमारे लोगों को रोजगार मिलता, रोजगार भी होता, उसका कम से कम गौ रक्षा भी होती और निश्चित तौर पे हमारे एक आध दो लोगों को जो काजी हाउस में गौशाला में रहता उसको निश्चित तौर पे उसका भी रोजी रोटी चलती। इसलिए हमारा आपसे यह अनुरोध है कि हम आपके साथ में हैं और आपके ही साथ में रहेंगे। निश्चित तौर पे
जैसा ये समिति और ये किसान सभी किसान बंधु जैसा निर्णय ले ले, हम आपके साथ में हैं। अगर आपकी चाहत है कि हम सारे जानवरों को लेकर के गुनौर एसडीएम कार्यालय लेके चले तो निश्चित तौर पे हम उसके लिए भी तैयार है, आगे चलने के लिए तैयार है, एसडीएम कोर्ट को बंद करने के लिए तैयार है और ताला मवेशियों को कार्यालय के अंदर करके ताला डालने के लिए भी तैयार है। अगर आपकी ऐसी मंशा है तो सब कोई हाथ उठाए कि जिस दिन तारीख निश्चित कर ले, अगर जिस दिन तारीख निश्चित कर ले उस दिन हम आपके साथ चलेंगे। निश्चित तौर पे एसडीएम कार्यालय का घेराव नहीं करेंगे और इन मवेशियों को उनके गेट के अंदर करके और बंद करके ताला उनको सौंप देंगे चाबी की, ये इनकी रक्षा आप करो। आपकी सरकार कहती है गौ की रक्षा करने के लिए, तो ये प्रशासन रक्षा करे, हम किसानों को ये आवारा पशु फसल नष्ट न करें। ऐसे आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन की आपकी तैयारी बने उस दिन के लिए मैं तैयार हूँ और एसडीएम कोर्ट चलने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ हूँ। ऐसे आपको विश्वास दिलाता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। इस संघर्ष समिति के संबंधित समस्त हमारे पदाधिकारीगण, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित ग्रामवासी, किसान भाइयों, एसडीएम साहब के निर्देश पे मैं और नायब साहब आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपने पूर्व में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था और आज भी उनसे आपने दूरभाष पर चर्चा किया था और अभी संभव हो सकता है कि पुनः आप कोई ज्ञापन तहसीलदार साहब को दें। हम लोग जो आपकी समस्या है, इस समस्या के संबंध में चूंकि शासन के निर्देश, कलेक्टर के निर्देश या जो ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित कार्यालय से संबंधित निर्देश हैं, उस पे तो हम लोग आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वरिष्ठ अधिकारी जिस ढंग से कोई भी निर्देश नीचे के विभागों को देंगे, चाहे वो कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो, राजस्व विभाग हो, जिन विभागों को जैसे निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग उस चीज को क्रियान्वित करने में हम लोग लगे रहते हैं। बाकी नीति निर्माण और निर्देश वरिष्ठ कार्यालयों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये समस्याएं आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर रखे हैं और जैसा कि हम लोग भी फील्ड विजिट करते हैं, ये सब जगह समस्याएं हैं और गांव के लोग पशुओं को खुला छोड़ दे रहे हैं, विशेषकर गाय और बैल वंश के लोग, सब प्रजातियां ही रोड पे गांव में घूम रही हैं। भैंस आदि की ज्यादा समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि वो हो सकता है दूध दे रही हैं, गायें दूध नहीं दे रही, तो सब एक दूसरे को देखा देखी या जहाँ से जैसे एकाएक विशाल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों को, समस्त ग्रामवासियों को, सभी पशुपालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पशुओं को न छोड़ें। जो आवारा पशु हैं इनके लिए, जैसे कि मैं पंचायती राज से संबंधित ग्रामीण पंचायत विभाग के जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी तरफ से जो हम लोगों को निर्देश हैं वो हम संक्षिप्त में आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ लगभग 12 गौशालाएं पूरे गुन्नौर ब्लॉक में, जनपद में बनाई गई हैं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के द्वारा। बाकी आपका पन्ना ब्लॉक का उनका हमें नहीं मालूम है, ये सीमा आपकी पन्ना और गुन्नौर दोनों ब्लॉक के संबंधित होगी, दोनों की ग्राम पंचायतें, गाँव के लोग जुड़े हुए होंगे। तो हम लोग केवल गुन्नौर से संबंधित जानकारी दे सकते हैं कि 12 हम लोग गौशाला बनी है। आपकी इस लाइन में सुंगरहा और आपका ये मानिकपुर, आगे कठवरिया, 3 गौशालाएं तैयार हैं और एक संचालित है। अभी 2 ये लोग बंद रखे थे, आज ही मैंने विजिट किया है और इनको निर्देश दिए हैं कि कल से इनकी गौशालाएं चालू होंगी और इनको जितने उसमें पशु सीमित, क्योंकि उसमें सभी तो नहीं रखे जा सकते, लेकिन सीमित पशुओं के लिए जितनी संख्या इनको निर्देश दिए गए हैं वो कल से दोनों ग्राम पंचायतें संचालित करेंगी। संबंधित ग्राम पंचायत को हम लोग आज ही निर्देश दिए हैं कि कल से ये अपने पशुओं की प्रक्रिया पूरी करें और जितने आवारा पशु हैं उनको रखना सुनिश्चित करें। साथ ही शासन के निर्देश हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जहां इनको गौशाला सरकारी न हो, वहां कोई सरकारी जमीन 1 एकड़ उपलब्ध करा के वहां घेरा बना के
वहाँ पशुओं को रखने की व्यवस्थाएं कुछ ग्राम पंचायतें करें। उसके लिए हम लोगों ने तहसीलदार साहब को भी लेटर दिए हैं कि जहाँ भी ऐसे ग्राम पंचायत चिन्हित स्थान पंचायत के द्वारा किए गए हैं कि जमीन दे दें। हम लोग वहाँ प्राइवेट ढंग से पंचायत की तरफ से उनकी घेराबंदी करवा के और वहाँ पशुओं के रखने की व्यवस्था करेंगे, जिसमें शासन के निर्देश हैं कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन इसमें लगेगी और वो चिन्हित करने का काम राजस्व विभाग का है, जिसमें तहसीलदार साहब ने भी मदद करने की आश्वासन दिया है। हम लोगों की कोशिश यही होगी कि जहाँ गौशाला नहीं है वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को रखने की व्यवस्था है। पंचायत अपने देख रेख में कुछ करे और इसमें मेन है जो पशुपालन विभाग उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको हम लोग लिखित में भेजेंगे और जो आपकी समस्याएं हैं प्रशासन की तरफ से हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि रोड पे पशु नहीं आए, गांव में निश्चित स्थान पे इनको रखा जाए और जो जिला अधिकारी हैं उनको हम लोग आपकी भावनाओं को, आपकी समस्याओं को हम लोगों के माध्यम से ऊपर प्रस्तुत किया जाएगा और जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश होगा उसका पालन करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। चाहते हैं कि जो ये व्यवस्था है पंचायत स्तर की है, तो आपके माध्यम से पंचायत जो सचिव होते हैं उनका दायित्व बनता है। नगरीय अगर जहाँ तक नगरीय क्षेत्र है तो वहाँ सीएमओ का ये दायित्व बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये आश्वासन दें जो हमने इसमें लिखा कि 5 दिन, उस पर हमने लिखा है तो 5 दिन के अंदर हमारे इन पशुओं की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम जमीन देखेंगे, तलाशेंगे, ये करेंगे तो महीनों लग जाएगा। इतने में जो हमारे किसानों की धान की फसल है वो नष्ट हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें आश्वासन दें कि जो हमने आपको दिवस दिए हैं उतने दिवस के अंदर या हमारे जो जानवर हैं उनकी व्यवस्था आप कर पाएंगे या सुनिश्चित करें। हमारे बीच में एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में नायब साहब प्रस्तुत हैं और इसके संबंध में जो नगरीय क्षेत्र हैं और जो आपके पन्ना ब्लॉक के चीजें हैं उसके संबंध में एसडीएम साहब के माध्यम से बातें ऊपर तक जाएंगी और आप जो आश्वासन चाह रहे हैं उसके संबंध में एसडीएम साहब से चर्चा और इनके द्वारा ही आश्वासन की बात की जाएगी। अभी सीओ सर ने बताया ग्राम में जमीन चिन्हित करने के लिए तो थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा सहयोग आप लोगों का भी मुझे सरहद को चाहिए पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल पटवारी जो हड़ताल पर है और जब तक हम लोग चिन्हित कर लेते हैं और जैसे कि गौशाला के लिए प्रबंध करने के लिए कल से ही बोल दिया सीओ सर ने, तो जितनी भी क्षमता होगी तो उतना हम पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द मतलब जमीन चिन्हित वाली कार्रवाई भी कर देंगे। और शहर की बात है तो सीएमओ को आज ही बता देंगे तो शहर की व्यवस्था बना देंगे और आप लोग के बहुत मतलब जल्दी से जल्दी जो आप ज्ञापन दे रहे हैं उसके भीतर ही प्रयास करेंगे हम लोग कि आप सभी की समस्या का निराकरण हो सके और ऊपर से भी हम एसडीएम सर या जो भी संबंधित विभाग है उनको भी अवगत कराएंगे आपकी बात जायज़ है, मांग जायज़ है कि हम भी आपका समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे। सर थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ किसानों की तरफ से कि जैसे कल से जो हमारी व्यवस्था यहाँ पंचायतों में जहाँ भी गौशाला है वहाँ आदेशित करें, आप आदेशित करेंगे सचिवों को तो वो ले जाके वहाँ करें। अगर ये जहाँ नहीं हो पाती है तो मेरा ये निवेदन है कि एसडीएम महोदय के यहाँ से एक अनुमति बनाई जाए और वाहन की व्यवस्था की जाए। डीजल पानी जैसे नगरीय क्षेत्रों में ये रहता है सीएमओ के पास, वही हमारा अगर ग्रामीण में है अगर नहीं हो पाती है तो एसडीओ साहब और एसडीएम साहब अनुमति दे करके उनकी वाहन की व्यवस्था कराते। जो हमारे गौचर हैं जैसे पवई है, पन्ना में भी है, जहाँ जहाँ भी है तो इनको तत्काल वहाँ भेजा जाए, ऐसा अगर सुनिश्चित करें और हमें ये आश्वासन मिले तो ज्यादा उचित होगा। आपकी बात की बहुत अच्छी बात कही, बट हम तो सीओ साहब अभी यहाँ से जाने के बाद ही एसडीएम सर से मिलेंगे। एसडीएम सर की आप पत्र की बात बोल रहे हैं, अनुमति की बात बोल रहे हैं, तो उनकी समझ रखेंगे और अनुमति दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ मतलब वाहन है क्योंकि मतलब वाहन सही व्यवस्था कराएंगे। अभी तुरंत ही जाके उनसे आप सभी की बात को अवगत कराएगा तो ज्ञापन भी उनको भी ये हमें ज्ञापन मिला है, जिससे उचित कार्रवाई आपके मार्गदर्शन में।
आंदोलन चल रहा है और हमारे बीच में इन किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए और किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारे बीच में गुनौर तहसील से तहसीलदार महोदय और जनपद पंचायत के सीईओ साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अब मैं आदरणीय सीईओ साहब और नायब साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में आए और किसानों को इस मंच के माध्यम से आश्वासन दें और ये बात रखें कि अगर हम आपकी समस्याओं का कितने दिन में निराकरण करेंगे और इन गायों का हम यहाँ से ले जा करके कहाँ ले जाते हैं, ऐसा आश्वासन देंगे और हमारा निराकरण होगा। अगर निराकरण हमारा नहीं होता तो फिर हम अपने आप में प्रदर्शन करने के लिए बात होंगे। ऐसी हम आशा रखते हुए कि निश्चित तौर पे हमारे बीच में जो हमारे बीच में अधिकारी आए हैं, इन किसानों का निराकरण जरूर होगा। किसानों से ही हमारा चाहे प्रशासन हो, शासन हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सब कोई किसानों से लगा है। इसलिए आशा करते हैं कि निश्चित तौर पे हमें निराकरण करके समस्या का जरूर देंगे, ऐसा आश्वासन दें।